साथियों, लंबी समय से मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहा है वेटिंग लिस्ट में उम्मीदवार। शिक्षक उम्मीदवार के लिए एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि उनकी फाइनल सूची अब जारी हो गई है। तो इसे हम आदेश को रीड करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। साथ में विभिन्न निर्देशों को जानेंगे कि कब ज्वाइनिंग करना है, क्या क्या ज्वाइनिंग में लेकर के जाना है। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप शिक्षा विभाग तथा इसी प्रकार से शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। साथियों, चलिए अब हम इस आदेश को रीड करते हैं। तो साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और 15/3/2022 को यह आदेश जारी हुआ है, जिसके नियम निर्देश इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5(4) का के अनुसार प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30/12/2019 को जारी किया गया। विज्ञप्ति में पदों के आधार पर जारी चयन सूची के क्रम में प्राप्त अभ्यवेदनों के निराकरण एवं शेष प्रवर्गवार उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर चयन प्रतीक्षा सूची से मेरिट क्रम में प्रवर्गवार गए चयनित अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश शासन राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर अंग्रेजी विषय में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है। तो साथियों, इसकी सूची बाकायदा डली है। अब हम इसमें अन्य नियम निर्देश देखते हैं और साथ में सूची आप किस प्रकार से सर्च करोगे, इसके लिए हम एक अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अब साथियों, हम अन्य नियम निर्देश देखते हैं कि क्या क्या दस्तावेजों को आपको लेकर के जाना है और कितने दिन में यह ज्वाइनिंग लेना है, कहाँ से ये आदेश आप डाउनलोड करोगे, संपूर्ण जानकारी आगे देख। तो साथियों, अब आगे के नियम निर्देश हम जानते हैं। जैसे कि दिया गया है उपरोक्त नियम वेतनमान, तो वेतनमान से रिलेटेड है। वहाँ जब बात करें वेतनमान के छठवें, तो वेतनमान का जो फिक्सेशन हुआ 7वें वेतनमान पर, तो 9,300 का ग्रेड पे लिया है, 34,800 ग्रेड पे रहेगा 3,600। वही देखें तो इसमें आगे जो दिया गया है नियम निर्देश, यानी वेतनमान से संबंधित आगे दिया गया है कि वेतनमान अनुसार न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70% मिलेगा, यानी कुल वेतनमान का जो 70% मिलेगा वही द्वितीय वर्ष में 80% प्रदान किया जाएगा वेतनमान, और तृतीय वर्ष में 90% राशि स्टाइपेंड के रूप में देय होगी। वहीं परीक्षा अवधि 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। यह नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परीक्षा पर की जाती है। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्त व भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं परीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, एक बड़ा खबर है, ये बड़ी एक अपडेट है ये कि जहाँ पर नियुक्ति होगी वहाँ पर 3 वर्ष रहना पड़ेगा और साथ में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार भी नहीं किया जाएगा। संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश राज्य शासन वित्त विभाग के अधिनियम अनुक्रमांक जो दिया गया है वो उसके पश्चात मध्य प्रदेश शासन अधीन सिविल सेवा पदों पर नियुक्ति अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक नियम 4 दिनांक 13/4/2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। वहीं अगला दिया है संबंधित अभ्यर्थी को, तो साथियों जो छठवां निर्देश है सबसे महत्वपूर्ण है। संबंधित अभ्यर्थी को दिनांक 6/4/2022 तक पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी, तो 6 अप्रैल तक उपस्थिति देनी होगी। वहीं उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उनके 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ ले जाएंगे। वहीं अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेजों से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा स्वीकृत अधिकारियों के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार रहेगी। बात करें तो नियुक्ति आदेश रहेंगे, नियुक्ति आदेश ले जाना होगा। वहीं 6 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वाला, और साथ में जाति प्रमाण पत्र, सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग व EWS के द्वारा जो भर्ती हुए हैं तो उनके ये लगेंगे। साथ में मूल्यवासी प्रमाण पत्र रहेगा, निःशक्तता दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, न्यूनतम 40% दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाण पत्र,
ये रहेगा भाई अतिथि अनुभव। यदि इससे भर्ती हुए तो जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव के प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है तो उन्हें ये प्रदान करना होगा। वहीं शासकीय सेवकों की स्थिति में विभागीय अनुमति यानी एनओसी अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति देने होंगे। तो साथियों ये शासकीय सेवकों के लिए कि एनओसी आपने जो ली है वो एनओसी आपको प्रस्तुत करना होगी, और साथ में यदि एनओसी नहीं ली है तो त्यागपत्र आपने पिछली नौकरी से दिया होकर दे करके नई सेवा ज्वाइन करोगे तो उसका आपको त्यागपत्र की पावती दिखाना होगी। वही अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र सभी होना चाहिए। जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है हाई स्कूल से लेकर के आपने जो पीजी किया है या उसके साथ में बीएड वगैरह जो भी डिग्री बीएड या बीटीसी या जो रहती है तो वो आपको साथ में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्कोर बोर्ड पीवी का ये भी लगेगा, और संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड ये ज़रूरी है, आवश्यक है साथियों। वही अगला आगे जो निर्देश दिए उसमें देखें तो संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसे किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर के या उसके बदले में 1 माह का वेतन भत्ते देकर के समाप्त की जा सकेगी। वही नोटिस दिए जाने से पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति या अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जाएगा कि उन्हें अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का वही नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी ही अवधि का वेतनमान व भत्तों का भुगतान करना होगा। परिवीक्षा की बात करें तो परिवीक्षा अवधि में स्थायीकरण एवं वरिष्ठता एवं पदोन्नति आदि विषय मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा से। वहीं परिवीक्षा अवधि की बात करें तो स्थायीकरण वरिष्ठता पदोन्नति आदि विषय मध्य प्रदेश सिविल सेवा की सामान्य शर्तें नियम 1961 मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग एवं सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे। वहीं वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किए गए मापदंड के अनुसार किया जाएगा। वहीं परिवीक्षा अवधि के अनाधिकृत अनुपस्थित व परिवीक्षा अवधि या अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। विशेष टिप में यह यदि चरित्र जाति निषक्ता शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज स्थापना की रिपोर्ट में गलत अथवा असत्य पाए जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाए जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। तो साथियों ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के आयुक्त अभय वर्मा जी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। तो अब इसी प्रकार से अपडेटेड वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं। साथियों आपको किस विषय पर किस सब्जेक्ट की सूची पर वीडियो चाहिए हम उस पर वीडियो क्रिएट कर देंगे। साथ में अगला वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं किस प्रकार से आप सूची को सर्च कर सकते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक व माध्यमिक की विमर्श पोर्टल या एजुकेशन पोर्टल या एम शिक्षा मित्र से। तो इस पर हम अगला वीडियो ला रहे हैं। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।